जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। सीता को रखते हृदय रघुराई, पूर्ण राम को करने आई। सीते, सीता ये तो मेरे श्री राम, उनकी पूजा श्री राम की मुद्रिका है। प्रेम न दो, मैंने उन्हें स्वयं पहनाई थी। सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। किंतु ये यहाँ कैसे? कौन लाया है ऐसे यहाँ? ये कैसे संभव है? प्रभु श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम। जय कौशलवासी सिया घटवासी, राघव दशरथ नंदा। मात पिता गुरु अरु संतन के, मन को देत आनंदा। बस छू के तर डाली माहिल्या, तड़का पीर किए अनंता। शिव धनुष उठाए धरी प्रत्यंचा, जनक श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की। पिता वचन के ताए ताज राज सुख, सिंहासन भी दीन्हा। लखन सिया संग गमन किए वन, संतन संकट छीना। जब कंचन मृग पाया धर सूरा, सिया महरण कर लीना। जनक सुता के लौटाए अयोध्या, हर संभव श्रम कीन्हा। मिले मैत्र किए सुग्रीव कपीस संग, बाली मर्दन कीन्हा। तब 100 योजन सागर लांघ के, सिया के दरस को पाया। तब 100 योजन सागर लांघ के, सिया के दरस को पाया। प्रभु श्री राम का दूत बनन भय, सफल ये वानर काया। कौन है? कौन कर रहा है मेरे राम का गुणगान? देखो, मेरे धैर्य की परीक्षा मत लो। यदि ये कोई माया जाल है तो इसी क्षण इसका अंत करो। सामने आओ। ये माया नहीं है, प्रभु श्री राम के भक्त की छाया है माँ।
माता, प्रभु श्री राम का ये तुच्छ सा दूत आपके लिए संदेश लेकर आया है। कौन हो तुम? कोई मायावी तो नहीं हो? अपना परिचय दो। मेरा परिचय सिर्फ इतना है माता कि मैं प्रभु श्री राम का दास हूँ और ये मुद्रिका स्वयं प्रभु श्री राम ने दी है मुझे, ताकि आपको मुझ पे विश्वास हो जाए माता। ये मुद्रिका तो श्री राम की है, इसमें कोई संदेह नहीं। यदि तुम राम भक्त हो तो उसका प्रमाण दो। मेरे श्री राम का वर्णन करो। माता, आप मुझे क्षमा करें, मैं उन प्रभु श्री राम का वर्णन नहीं कर सकता जिन्हें आप जानती हैं, किंतु उन प्रभु श्री राम का वर्णन अवश्य करूंगा जिन्हें मैंने जाना है। मैं उन प्रभु श्री राम को नहीं जानता जिन्होंने माता आपको आभूषण पहनाए हैं। मैं उन प्रभु श्री राम को जानता हूँ जो अपनी पत्नी के छूटे आभूषणों की पोटली को दिन में कई बार देखते हैं माता, और उन पोटली में अपनी सीता को खोजने का प्रयास करते हैं माता। कभी आपकी पायल तो कभी आपके कंगन को छूते हैं माता, जिनके आंखों से बहते हुए आंसुओं में उनकी प्रिय सीता की छवि दिखती है। आपका आंचल जो कभी प्रभु श्री राम को शीतल सी छांव देता था, आज उनके सिरहाने के समीप स्थान पता है किसका है माता? कभी कभी आपका आभास होने पर श्री राम दौड़े दौड़े निकल जाते हैं। सीते, रात्रि भर आपकी स्मृतियों में खोए जागते रहते हैं मेरे प्रभु श्री राम। माता, मैं उन श्री राम को नहीं जानता जिन्होंने महाशिव धनुष उठाया। मैं उन राम को जानता हूँ जो समय मिलते ही अपने बाणों को पैना करते रहते हैं ताकि उस दुष्ट की छाती भेद दें। माता, जिसने आपका हरण किया। मैं उन प्रभु श्री राम को जानता हूँ जिनके सामने वर्षा ऋतु लज्जित हो जाती है, चौमास में मेघ सूख जाते हैं। माता, पर उनकी आंखों के आंसू नहीं सूखे जो आपके विरह में बहे। सूर्य उगने से अस्त होने तक उनके मन मंदिर में आपको खोजने का ही भाव होता है माता। माता, मेरे प्रभु आप तक पहुंचने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं माता। उनका लक्ष्य तो निश्चित है, अपनी सीता को खोजना। माता, इतनी कठिनाइयों के बाद भी मेरे प्रभु ने अपनी आशा के दिए बुझने नहीं दिए हैं। आपकी खोज में उन्होंने कोई भी अवसर नहीं छोड़ा। माता, हम वानरों के साथ मित्रता कर प्रभु ने अपनी महासेना बनाई है आपकी स्मृति के प्रताप से। प्रहार! अंतिम बार आप कब मिले थे उनसे? 1 माह पूर्व प्रभु का आदेश पाते ही अपने उद्देश्य के लिए निकल पड़ा था मैं। केवल मैं ही नहीं, सहस्त्रों वानर आपकी खोज में अनेकों दिशाओं के लिए निकले माता।
और हम सभी वानरों से कहा था प्रभु ने कि जैसे ही आप मिल जाए आपको आश्वस्त कर दें कि प्रभु श्री राम आपको वापस लाने में एक क्षण का भी विलंब नहीं करेंगे। माता, क्या हुआ? अचानक आपकी मुस्कुराहट लुप्त हो गई। मुझसे क्रोधित है ना मेरे श्री राम। मैंने हट करके उन्हें उस मायावी हिरण के पीछे भेजा और क्रोध में न जाने लक्ष्मण भैया को क्या क्या बोल दिया। नहीं माता, हट तो अपने ही करते हैं ना। आप तो प्रभु श्री राम के मन में बसती हैं। और मन से कैसा बैर माता। और लक्ष्मण भैया तो किसी पुत्र की भांति अपनी भाभी माँ की बाट जो रहे हैं और हर दिन स्वयं को कोसते रहते हैं कि उन्होंने आपको अकेले क्यों छोड़ा। लक्ष्मण भैया अपना सारा समय प्रभु श्री राम की सेवा और उनका दुख कम करने में लगाते हैं और उनका दुख कम करने के प्रयास में बिताते हैं। आपका क्या संदेश है माँ? दुख के बादलों से घिरी हूं मैं। हर दिन अपमान के विषैले घूंट पीने पड़ते हैं और सबसे अधिक पीड़ा तो तब होती है जब वो दुष्ट रावण मेरे श्री राम के नाम को कलंकित करता है, जब वो अपनी तुलना मेरे श्री राम से करता है। माता, आकाश की ओर थूकने वाला अपना ही मुख गंदा करता है। आप आंसू पोंछिए। प्रभु श्री राम और उनकी वानर सेना सज्ज हो रही है। शीघ्र ही आपकी हर पीड़ा का अंत करने और रावण से आपके कष्टों का प्रतिकार करने, आपको यहां से मुक्त करने प्रभु श्री राम शीघ्र आएंगे माता। और आपको पुनः अयोध्या ले जाएंगे। माता, उस दुस्साहसी रावण ने मेरे ही सामने मेरे प्रभु श्री राम और आपका अपमान किया है और कोई भी भक्त अपने प्रभु के सम्मान पे वार नहीं सह सकता। उस रावण को तो उत्तर देना ही होगा। तुम्हारे पराक्रम और निष्ठा पर संदेह नहीं है मुझे हनुमान। इस माता की अंतिम आस हो तो किंतु ये माता चाहती है कि तुम मेरे श्री राम के पास सुरक्षित पहुंच जाओ। पर माता, मुझे शत्रु का बल और निर्बलता दोनों के बारे में जानना होगा ताकि युद्ध में हमारा पलड़ा भारी हो सके। रावण की इस लंका में पग पग पर संकट है। यदि श्री राम के प्रति मेरा धर्म, मेरी निष्ठा सच्ची है तो आज ये तुच्छ तिनका तुम्हें ध्वस्त करेगा। संसार में सबसे बड़े बलशाली होने का दम है ना तुम्हें, तो इसे पार करके दिखाओ। पिताश्री, मेरे अभ्यास में विघ्न डालने की उत्तंडता यदि कोई और करता तो उसका शीश उसके धड़ से भिन्न कर देता, परंतु तुम्हारी ये उद्दंडता
लगती है मुझे, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं मेरे लिए चिंता होती है। बताओ, आज क्या चिंता सता रही है तुम्हें? क्यों पीछे हटे आप? आपने उस स्त्री का, उसके हट का अंत क्यों नहीं किया? क्यों नहीं ले आए उसे बलपूर्वक यहां? क्यों नहीं किया उससे विवाह? क्यों कर लिया अपने पग पीछे? मैं विवश था पुत्र। विवश? दसों लोगों के स्वामी को ऐसे कौन सी विवशता है? एक शाप। एक बार पुष्पक में भ्रमण करते हुए मेरी दृष्टि रंभा पर पड़ी। लंकेश, ये क्या कर रहे हैं आप? हाथ छोड़िए मेरा। मैं नल कुबेर की धर्म पत्नी हूँ और आपके बड़े भाई की पुत्र वधू। ससुर हैं आप मेरे। अप्सराएं कब से किसी की बहू बेटी होने लगी रंभा? ये अधर्म है। देवताओं से हम राक्षसों ने तो यही सीखा है कि अप्सराओं का केवल एक ही धर्म है, वीरों को आनंदित करना। छोड़िए लंकेश, मेरा हाथ छोड़िए। छोड़िए। उचित तर्क दिया है आपने पिताश्री। तत्पश्चात क्या हुआ? ये बात कुबेर के पुत्र नल कुबेर को ज्ञात हुई। वो क्रोधित होकर मेरे पास आया। मैंने उसे समझाने का बहुत प्रयास किया, बताया उसे कि अप्सराएं किसी की नहीं होती, परंतु अपने क्रोध और पत्नी मुंह में चूर नल कुबेर ने मुझे शाप दे दिया। दशानन, तुमने मेरी पत्नी रंभा की पवित्रता को भंग करके मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी है। मैं नल कुबेर ब्रह्मदेव को साक्षी मानकर श्राप देता हूं तुम्हें। यदि तुमने कभी किसी पराई स्त्री को काम वासना की मंशा से बलपूर्वक बिना उसकी सहमति के उसे पाने का प्रयास किया तो तुम्हारा सिर 7 टुकड़ों में फटकर नष्ट हो जाएगा।